वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने निकाय चुनाव के लिए बीजेपी की चेयरपर्सन उम्मीदवार सुरभि गर्ग के लिए चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने की अपील की। राज्यसभा चुनाव के नतीजों को लेकर ओपी धनखड़ ने कहा कि हमें कुछ खामियां दिखी थी, जिसे लेकर हम निर्वाचन आयोग पहुंचे थे। उसके बाद जो फैसला आया है वो सभी को स्वीकार है। उन्होंने ये भी कहा कि अब निश्चित तौर पर कांग्रेस मंथन करेगी, लेकिन मुझे लगता है कि आगे उनके चैलेंज और बढ़ जाएंगे। वहीं हुड्डा को निशाने पर लेते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हुड्डा साहब ने कांग्रेस के कई लोगों को खुद ही फुर्र कर दिया है। कांग्रेस के घर में ही कमजोरी थी, इसलिए रणदीप सुरजेवाला को जयपुर जाना पड़ा, तो अब वो यहां क्या मजबूती दिखाएंगे। 34 स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ रही है। कुछ स्थानों पर हमारी सहयोगी पार्टी जेजेपी चुनाव लड़ रही है। मैं हरियाणा की जनता से नगरीय जनता से अपील करता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को सफल बनाएं और ट्रिपल इंजन सरकार बनने से प्रगति तेजी से होती है, ऊपर की योजनाएं जल्दी से लागू होती हैं। कुछ गलतियां जो हमको दिखाई दी थी उसकी शिकायत हमने की थी, उसका फैसला देर रात आया। अब जो फैसला आ गया वो सबको स्वीकार्य है और अब दोनों प्रत्याशी, एक हमारा समर्थित और एक हमारा अपना प्रत्याशी विजयी हुए हैं, तो अब तो अभी खुशी मनाने का वक्त है। वो जिस काम में लगी थी उसमें भी विफल हो गई, और विफल क्यों हुई है इसकी चर्चा भी आज कांग्रेस खेमे में है। यह व्यक्तिवादी राजनीति ज्यादा प्रभावी होती है, जैसे अजय सिंह जी ने कहा, उसके दुष्परिणाम इस प्रकार के आया करते हैं। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि कांग्रेस मंथन करेगी कि किस प्रकार से, जैसे सबका साथ लेकर चलने की राजनीति बीजेपी कर रही है और वो सबका साथ छोड़कर कुछ जगह केंद्रित हो रही है, उसके चैलेंजेस इस पार्टी के लिए अभी हैं। जो मुझे लगता है कि पूरे देश में जो कांग्रेस कमजोर हो रही है तो वो चैलेंजेस कांग्रेस के ओर बढ़ेंगे, क्योंकि कई लोगों को फुर किया हुड्डा साहब ने और इसलिए उनको भी फुर होकर जयपुर जाना पड़ा। तो इसलिए उनका अपने घर में ही कमजोरी थी, इसलिए वो जयपुर गए। तो